दोस्तों राजीव बजाज एक मजाकिया अंदाज में हमेशा कहते हैं कि किंगफिशर क्यों फेल हो गया, क्योंकि उनके बिजनेस में बिजनेस कम और मॉडल्स ज्यादा थे। पर दोस्तों हमारे बिजनेस का प्रॉब्लम यह है कि हमारे बिजनेस में बिजनेस तो है लेकिन बिजनेस मॉडल नहीं है। तो ये कौन से ऐसी एलिमेंट्स है या कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स है, कौन से ऐसे गुण है जो एक बिजनेस में होने चाहिए ताकि वो एक बिजनेस मॉडल में ट्रांसफॉर्म हो जाए, एक अच्छे बिजनेस मॉडल में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो दोस्तों मेरा नाम लक्ष्मीकांत नांदेड़कर है, मैं लेट्स ग्रो वेंचर्स का फाउंडर हूँ और मेरा ड्रीम है कि मैं 100,000 TSP टू व्हीलर स्पेयर पार्ट होलसेलर्स के साथ या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, उनके बिजनेसेस प्रोफेशनल टॉप क्लास डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। दोस्तों पहला जो एलिमेंट है या एट्रीब्यूट है या गुण है जो एक बिजनेस को एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट करता है वो है कि वो बिजनेस सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल होना चाहिए। वैसे हमारा जो बिजनेस है टू व्हीलर स्पेयर पार्ट होलसेल का, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का इशू मुझे नहीं लगता कुछ है। ग्रॉस मार्जिन तो हमें बहुत अच्छे मिल जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट्स अच्छे मिल जाते हैं। हाँ, हो सकता है नेट प्रॉफिट में कोई दिक्कत हो बिकॉज ऑफ अदर पैरामीटर्स। बाकी चीज़ों के ऊपर अगर काम ठीक तरीके से नहीं किया गया है, उसका बारीकी से अगर हमने रिसर्च नहीं किया है तो नेट प्रॉफिट में इशू हो सकता है। लेकिन एज रिगार्ड्स टू ग्रॉस प्रॉफिट हम जरूर है, हर कोई बिजनेसमैन या हर कोई होलसेलर मुझे लगता है कि वो प्रॉफिटेबल है। देन पॉइंट नंबर 2 इज प्रेजेंटेबल। हमारा बिजनेस प्रेजेंटेबल होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर कोई भी भले हमारे फील्ड से हो या किसी और फील्ड से हो, जब हमारे बिजनेस में आए, हमारे बिजनेस स्टोर में आए, डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में आए और देखे तो उसने कहना चाहिए वाओ क्या बिजनेस है, इतना बढ़िया इन्होंने मेंटेन किया। तो प्रेजेंटेबल मतलब उसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, टीम किस तरीके से रिप्रेजेंट करती है मार्केट में, फिर टीम के पास जो आपने बैग देकर रखा है या फिर प्राइस लिस्ट है या कैटलॉग्स है, या आपके बिजनेस में आपने डिस्ट्रीब्यूशन हाउस में अपने जिस प्रकार से प्रोडक्ट को स्टॉक किया है, रखा है, एवरीथिंग, इवन एनवलप, आपका बिल बनाने का स्ट्रक्चर, इवन आपका और मेरा विजिटिंग कार्ड, ये हर चीज मायने रखती है एक बिजनेस को प्रेजेंटेबल बिजनेस मॉडल में बनाने। सो इट वाज पॉइंट नंबर 2, प्रेजेंटेबल। तीसरा पॉइंट है ये मॉडल जो है ना, ये बिजनेस जो है ना, ये डुप्लीकेबल होना चाहिए। डुप्लीकेबल मतलब क्या कि आज अगर मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से सेट हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, अभी मुझे इसका दूसरा ब्रांच ओपन करना हो सकता है मेरे खुद के सिटी में हो या किसी और सिटी में हो या किसी और स्टेट में हो। एक पॉइंट ये हो गया, मुझे इस बिजनेस को बढ़ाना है, उसके लिए मुझे ब्रांचेस ओपन करनी है या मुझे किसी को ब्रांच देनी है या किसी को ये बिजनेस का यही मॉडल बनाने के लिए इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, या उसको वो राइड देना है, उसको जिसको कहा जाता है फ्रेंचाइजिंग, आपके बिजनेस का फ्रेंचाइज करना। तो ये दोनों ऑप्शंस में ये बिजनेस डुप्लीकेबल चाहिए और ये तभी हो सकता है जब हमने बिजनेस मॉडल के ऊपर काम किया, तब ये मॉडल डुप्लीकेबल होगा, तब इसके ब्रांचेस खुलेंगे, तब इसका फ्रेंचाइजिंग होगा। तो ये दिस वाज पॉइंट नंबर 3, डुप्लीकेबल। चौथा पॉइंट है कि जो भी हमारा बिजनेस मॉडल बनेगा ये या तो सेलेबल या स्केलेबल होना चाहिए। आजकल ये बहुत ट्रेंड आ गया है, काफी जो यंग जनरेशन है वो बिजनेस को बनाती है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल उसमें इन्वेस्ट करके, उस बिजनेस में इन्वेस्ट करके, और फिर उस बिजनेस मॉडल को या बिजनेस को सेल करती है और काफी अच्छा पैसा बनाते हैं। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया कि बिजनेस को हमने सेलेबल बनाया, या दूसरा है स्केलेबल। स्केलेबल मतलब ऐसा नहीं कि 10%, 20%, 25% की ग्रोथ ना, जो टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है, जो रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है, जितना भी हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर काफी एंटरप्रेन्योर्स ऐसे जिन्होंने 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स बिजनेस को बढ़ाया, जिसको स्केलेबल कहते हैं, उसको स्केल अप करना कहते हैं। तो हमारा मॉडल इस तरीके से हमने आगे लेकर जाना चाहिए कि वो या तो सेलेबल हो या स्केलेबल हो। देन पॉइंट नंबर 5, ये बिजनेस जो है ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे पिछला टॉपिक था कि वो स्केलेबल होना चाहिए, मतलब हमको जितना चाहिए उतना बढ़ाने के लिए उसमें स्कोप चाहिए। उसकी विपरीत अगर मेरा नेक्स्ट जनरेशन ही बिजनेस को लेने के लिए रेडी नहीं है, मुझे बिजनेस को सेल भी नहीं करना है लेकिन बिजनेस में काम करना है, लेकिन मुझे बिजनेस कंसोलिडेट करना है, मतलब कंट्रोल में रखना है, या बिजनेस को थोड़ा कम करना है, तो वो फ्लेक्सिबल हो गया। तो बिजनेस मॉडल फ्लेक्सिबल भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज
इट शुड बी ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब क्या है कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, मेरा बेटा है या बेटी है, उन्होंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। और ज्यादातर मैंने देखा है, आपने भी ये महसूस किया होगा या देखा होगा कि अगर हमारे 20 साल 25 साल पुराने बिजनेसेस है या उससे ज्यादा समय से चल रहे हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन हमारे बिजनेसेस को अडॉप्ट करने के लिए या उसको बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं होते। वो नहीं चाहते ये बिजनेस को कंटिन्यू करने की, जबकि करना चाहिए। क्योंकि आपका या मेरा जो एक्सपीरियंस हमारे बिजनेस में है 30 साल 40 साल या उससे भी ज्यादा, उससे जो प्लेटफॉर्म बन गया, एक बहुत अच्छा बेस बन गया, उससे लेकर इस बिजनेस को ये नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट लेवल पर, एक अलग लेवल पर लेकर जा सकती है। लेकिन दिक्कत ये कि उनको ये मॉडल पसंद नहीं आता है। तो हमें उस दिशा से सोचना पड़ेगा, उस दिशा से उस बिजनेस पर काम करना पड़ेगा, ताकि ये बिजनेस मॉडल ट्रांसफरेबल हो जाए नेक्स्ट जनरेशन के पास, और वो बिजनेस को चाहेंगे, पसंद करेंगे और इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। उससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। एंड लास्ट पॉइंट इज, इतना सब होने के बावजूद ये मॉडल बहुत सिंपल होना चाहिए। राजीव बजाज उसके बारे में भी कहते हैं कि अगर एक बिजनेस मॉडल प्लेन पेपर पर क्रेयॉन या पेन के साथ, एक ही पेपर पर, अगर चेयरमैन टू वॉचमैन हम नहीं समझा सकते, इसका मतलब हमारा बिजनेस मॉडल ये वर्केबल नहीं, आइडियल नहीं है रादर। तो हमको ये सब डिजाइन करते समय ये भी सोचना पड़ेगा कि ये सब सिंपल कैसे हो सकता है। तो ये 7 पॉइंट्स थे, मैं उसको दोहराता हूं। सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल, नंबर 1। नंबर 2 प्रेजेंटेबल, नंबर 3 इज डुप्लीकेबल, उसके बाद है सेलेबल या स्केलेबल, देन फ्लेक्सिबल, ट्रांसफरेबल और सिंपल। तो अगर हम इन 7 पॉइंट्स को लेकर हमारे बिजनेस के ऊपर काम करेंगे तो एक आइडियल, एक एक्सेलेंट बिजनेस मॉडल में हमारे बिजनेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो विद दैट आई एम डन। थैंक यू वेरी मच। जानेंगे, सीखेंगे और बेचेंगे। थैंक यू।